हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। चलिए देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। देखिए, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में भी आपके रूल्स स्टेप सेम वही फॉलो होंगे जो हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में लास्ट क्लास में देखे। यानी कि जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे थे तो डिवाइड 2 से और फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई 2 से कर रहे थे। वैसे ही जब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करोगे तो डिवाइड बाई 8 करोगे एंड मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जैसा हमने डेसिमल टू बाइनरी में किया था। तो मैं मेथड्स तो नहीं मैं यहाँ बताऊंगी, मेथड्स आपको बताया हुआ ऑलरेडी, और मैंने बताया भी था कि डेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन में सारे नियम एक जैसे होते हैं, बस डिफर करता है बेस का कि किस बेस में आप कन्वर्ट करने जा रहे हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। ये हमारा बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करना हो रहा है, और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट होगा हमारा, उसमें हम एक वैल्यू ले लेते हैं 7562 7562 बेस 10, और इसको आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको डिवाइड इस वैल्यू में किससे करना है? बेस 8 से। तो 7562 डिवाइड कीजिए आप, और यहाँ रिमाइंडर नोट करते जाओगे। कितने से डिवाइड करोगे? 8 से। रिमाइंडर आप नोट करते जाओगे। तो ये आपका जाएगा 8 9 जा 72, 3 बचा, 8 4 जा आपका 36 32, और 8 5 जा 40, लगभग 2 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। फिर 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, एंड देन 8 8 जा 64, रिमाइंडर 1। फिर से 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 6, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 6। 8 का 1 में जाएगा 0 टाइम्स, 1 में से 0 गया 1। अब इस वैल्यू को डाउन टू टॉप नोट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 16612 16612 बेस 8। अच्छा, आपने देखा कि 16612 जो भी हमें वैल्यू मिली वो हमारी इस 8 बेस से कम है, ना तो इसके बराबर है ना इससे ज़्यादा है। अगर आंसर आपका जो भी आपको यहाँ बेस में कन्वर्ट करने जा रहे हो, जो भी बेस है, जैसे बेस 8 है या बेस 9 दिया हो, बेस 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर उससे के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा वैल्यू अगर आपके अंदर आ रही है आंसर में, तो वो आपका आंसर गलत होगा, वो सही नहीं होगा। तो जो आपका बेस हो उस बेस से कम आपका वैल्यू होना चाहिए। तो हमारा ये है 16612, यानी ये बेस आपके बेस 8 से कम है, बेस 8 से ना ज़्यादा है ना उसके इक्विवेलेंट है। ये हमारे केवल इंटीजर पार्ट की बात रही। अगर आपको क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी अगर गिवन हो, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। सॉरी, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। एग्जांपल 2 में वैल्यू ले लेते हैं हम 36.28 बेस 10, इसको आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें दो भाग दिए हैं, एक आपका इंटीजर और एक आपका फ्रैक्शनल। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट को कंसीडर कर लीजिए। इंटीजर पार्ट जब कंसीडर करोगे तो इंटीजर पार्ट आपका क्या है? स्टेप फर्स्ट में, यानी ऑन टेकिंग इंटीजर पार्ट, और इंटीजर पार्ट है हमारा 36। तो 36 में आप कितने से डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32 होता है, और 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2। अब 8 का 4 में करोगे तो 0 टाइम्स, रिमाइंडर 4।
तो हमारा इसका 36 का जो ऑक्टल नंबर आया वो आया 42 बेस 8। अब सेकेंड स्टेप आप कंसिडर कर लो ऑन टेकिंग फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है 0.28। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 जा 64 और 64 का आप 4 नोट कर लोगे। 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2.24। तो ये आपका इंटीजर, ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है। तो इस इंटीजर वैल्यू को आप 2 को यहाँ नोट कर लो और फ्रैक्शनल वैल्यू को आप यहाँ ले आइए 0.24 मल्टीप्लाई बाई अगेन 8। 8 4 जा 32, 32 का 2, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 1.92, यहाँ 1 बचेगा। फिर 0.92 को आप यहाँ ले आइए मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए। 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72 यानी 73, 7.36, 7 यहाँ नोट कर लीजिए और फिर से आप 0.36 को इधर ले आइए मल्टीप्लाई बाई 8। देखिए अभी तक हम करते आए, हमें हमारी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 0 नहीं मिली है। आप या तो 3 से 4 डिजिट तक निकाल कर आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, और जब तक आपका अगर लॉन्ग जा रहा है वो उस केस में अगर 0 आ जाता है या कोई डिजिट इन्हीं में से रिपीट हो जाती है इन फ्रैक्शनल वैल्यू में से, जैसे ये 0.28 है, ये 0.24 आया, 0.92 आया, 0.36 आया, इसके बाद 0.24 आया, तो आप वहाँ रोक दोगे। तो मिनिमम आप 3 से 4 डिजिट तक आप निकाल सकते हो। 8 6 जा 48 और 48 का 8 आपका कैरी 4 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 2.28। तो 0.28 आप ये देख रहे हो, ये वैल्यू अगेन आ गई है, तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन यही रोक देंगे, क्योंकि 0.28 आपने देखा यहाँ पे भी है, स्टार्टिंग में भी था। अब जो भी आपको वैल्यू मिली इनको टॉप टू डाउन काउंट करके लिख दीजिए। तो जो आंसर होगा हमारा 0.28 का, 0.28 बेस 10 का, वो होगा आपका 2172, 0.2172 बेस 8। तो देखिए इस 8 से कम ही वैल्यू अंदर है, ना 8 के बराबर है ना 8 से ज़्यादा है। तो ये हमारा हुआ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, वो भी इजी है, सेम इसी प्रकार से मेथड है। और जब आप बेस 16 में कन्वर्ट करने जाओगे तो बेस 16 में आपको क्या करना पड़ेगा, बेस 16 से डिवाइड और बेस 16 से मल्टीप्लाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, वो हमारा लास्ट कन्वर्जन होगा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और आपके होमवर्क क्वेश्चन मैं वो आपको दे देती हूँ जो आपको करने हैं, तो लेट्स, ठीक है, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन अभी यही नोट किए देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा और कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में अपना आंसर टाइप कीजिएगा। तो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको डिजिट दे देते हैं 876.236 बेस 10, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन होगा 945.92 बेस 10, इसको भी आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना होगा। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहे, और इन्हें आप करोगे भी, जिन्हें आप कीजिएगा और एंजॉय कीजिए आप स्टडी को। इन्जॉयमेंट से, जितना इन्जॉयमेंट से पढ़ोगे, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ोगे, उतना आपको ये लोड महसूस नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना प्रिपरेशन कीजिए। 5 मार्क्स आपके कन्वर्जन क्वेश्चन आने ही आने हैं, और मैंने लगभग सभी कन्वर्जन और एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं। सिर्फ आप अभी आपका इसके बाद जो रहेगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और रहेगा, वो भी मैं करा दूँगी, तो आपको सारे कन्वर्जन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।